पर्दा क्यों ज़रूरी है, इस पर चर्चा से पहले हमें ये समझना चाहिए कि लिबास क्यों ज़रूरी है। वस्त्र धारण करने के क्या उद्देश्य हैं? इंसान एकमात्र प्राणी इस संसार में जो वस्त्र धारण करता है। इसके अलावा संसार में जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, किसी को भी वस्त्र धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुरान मजीद के अध्याय 7 की आयत 26 में लिबास का उद्देश्य बताया गया है। फरमाया गया, ए आदम की संतान, हमने तुम पर परिधान उतारा है ताकि तुम्हारे गुप्त अंगों को ढके और तुम्हारे लिए शरीर की रक्षा और सजावट का कारण भी हो। यहाँ 3 उद्देश्यों का वर्णन किया गया। एक, तन का ढकना, दूसरे, शरीर की रक्षा और तीसरा, सजावट। शरीर का ढकना वस्त्र का मुख्य उद्देश्य है। इससे मालूम होता है कि इंसान में लज्जा का मनोभाव प्राकृतिक है और इसी कारण मनुष्य के स्वभाव में अपने शरीर को ढकने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इंसान जब अपनी इस प्रकृति से विरोध करता है तो उसके सामने निर्लज्जता और बुराइयों के द्वार खुल जाते हैं और मानव समाज में नग्नता, अश्लीलता और बलात्कार जैसी घटनाएं आम हो जाती हैं। शरीर की परिधान द्वारा मौसम से रक्षा और साज सज्जा में किसी को न कोई दुविधा है और न कोई आपत्ति। सब इससे सहमत हैं। विवाद का विषय शरीर के ढकने के प्रश्न पर ही आता है। शरीर को ढकना आवश्यक है, इसमें सहमति है, लेकिन कितना ढकना है, कैसे ढकना है, ये प्रश्न बनकर खड़ा हो जाता है। हमारे पालनहार प्रभु ने इस सिलसिले में स्पष्ट निर्देश देकर हमें भटकने से बचा लिया है। एक सभ्यशालीन समाज में मर्यादापूर्ण जीवन व्यतीत करने के नियम बताते हुए कुरान के अध्याय 24 की आयत 31 में पुरुषों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपने गुप्त अंगों की रक्षा करें। इसी तरह महिलाओं को भी अपनी निगाहें नीची रखने और गुप्तांगों की रक्षा करने के आदेश दिए गए। इसके साथ ही महिलाओं को ये आदेश भी दिया गया कि जब वो वस्त्र धारण करें तो अपने ऊपर दुपट्टों को ओढ़ लिया करें और अपनी साज सज्जा बनाओ श्रृंगार को अजनबी पर पुरुषों पर प्रकट न करें। इन आदेशों से ये स्पष्ट है कि इस्लाम धर्म पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए पर्दा की सीमा रेखा का निर्धारण करता है। अंतिम संदेशता हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लड़कियों और महिलाओं को निर्देश देते हुए फरमाया कि जब लड़की बड़ी हो जाए अर्थात बालिग हो जाए तो फिर उसके लिए कदापि उचित नहीं है कि उसके शरीर का कोई भी अंग प्रदर्शित हो सिवाय उसके चेहरे और कलाइयों तक हथेलियों के। जब इस्लाम धर्म पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए पर्दा की सीमा रेखा का निर्धारण करता है तो इससे ये आपत्ति और आरोप जो इस्लाम धर्म पर लगाया जाता है कि यहाँ महिलाओं को दबाव में आकर पर्दा करना पड़ता है, ये गलत सिद्ध हो जाता है। कुरान के अध्याय 33 की आयत नंबर 59 में महिलाओं को ये निर्देश दिए गए कि जब वो किसी काम से घरों से बाहर निकलें तो अपने ऊपर चादर के पल्लू डाल लिया करें और घूंघट निकाल लिया करें ताकि उनकी पहचान एक शील और सभ्य महिला के रूप में हो और उनकी मर्यादा सुरक्षित रहे। कुरान के इन आदेशों से ये साबित हो जाता है कि पर्दा हमारे ईमान, हमारी आस्था का हिस्सा है। ये चॉइस नहीं है, ये अनिवार्य है। इसके बारे में परलोक में अल्लाह के सामने जवाबदेही करनी होगी। दूसरे धर्मों और संस्कृतियों पर विचार करें तो वहाँ भी हमें सभ्य एवं शालीन समाज की महिलाएं पर्दे और पूरे लिबास में नजर आती हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की प्रतिमा और उनके चित्रों को देखें तो वो सिर से पांव तक मर्यादापूर्ण लिबास में नजर आएंगी। गिरजाघरों में नन्स भी पूरे लिबास में होती हैं। हिंदुओं की धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद में भी स्पष्ट रूप से महिलाओं के लिए दृष्टि नीचे रखने और शरीर को पूरे तौर पर ढकने के निर्देश मिलते हैं और हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं का सिर पर पल्लू डालना और घूंघट निकालना एक प्रचलित प्रथा रही है। पश्चिमी तहजीबों और सभ्यताओं के प्रभाव हैं कि आज भारतीय समाज में भी आधे अधूरे कपड़ों का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये महिलाओं के साथ भेदभाव है क्योंकि
हम अगर किसी समारोह में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पुरुष तो पूरे कपड़ों में मौजूद हैं, लेकिन महिलाएं आधे अधूरे कपड़ों में अर्धनग्न अवस्था में होती हैं। ये अन्याय है, ये भेदभाव है। पर्दा ईश्वरीय आदेश है। ये महिलाओं को सम्मान देता है, बुरी निगाहों से उनके शील की रक्षा करता है। ये महिलाओं का मौलिक अधिकार है। महिलाओं को ये अधिकार मिलना चाहिए।